ये एक 13 साल की लड़की की कहानी है जो अपने शरीर में फिजिकल बदलाव को महसूस करती है और फिर क्या होता है देखते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम एक आदमी की आवाज़ को सुनते हैं जो एक लड़की से कह रहा है, तुम जैसी भी हो खूबसूरत हो, बाकी सारी लड़कियां तुमसे जलती हैं क्योंकि तुम उन लड़कियों के मुकाबले तेजी से बड़ी हो रही हो और इस साल तुम्हें उन लड़कियों की बोलती बंद करनी है। और उस आदमी को रेजर से उस लड़की के बाल क्लीन करते हुए देखते हैं और वह कहता है कि तुम इस बारे में अपनी मॉम को मत बताना कि मैंने तुम्हारे बाल शेव किए हैं। इस आदमी का नाम है बैरी और लड़की का नाम है जजीरा और बैरी जजीरा की माँ का बॉयफ्रेंड है। दोनों एक एडल्ट मूवी देख रहे हैं और जजीरा मूवी को एंजॉय कर रही है। तभी जजीरा की मॉम वहां आ जाती है और जजीरा से कहती है, तुमसे किसने कहा था वहां बाल साफ करने को। जजीरा बैरी की तरफ देखती है और उसकी मॉम समझ जाती है कि यह काम बैरी का है। जजीरा को रूम में भेजने के बाद वह बैरी को बाल साफ करने के लिए उसे सुनाती है। बैरी को एक बच्चे के बाल साफ करना कोई भी आसान नहीं लगता। नेक्स्ट सीन में हम जजीरा और गेल को एयरपोर्ट पर देखते हैं। गेल उसे उसके पिता के पास हेस्टर भेजना चाहती है लेकिन वह जाना नहीं चाहती। उसकी माँ कहती है कि तुम अपने बूट्स शो ऑफ नहीं कर सकती हो। बैरी के लिए मुश्किल है तुम्हें नोटिस ना करना। तुम उसके सामने अपने प्यूबिक हेयर को डिस्कस नहीं कर सकती हो। जजीरा कहती है क्योंकि वह इसलिए क्योंकि मुझे पूल में लड़कियां कुएं का कहकर चढ़ाती हैं। गेल कहती है मुझे इसका मतलब नहीं पता। जजीरा कहती है गैरी को सब पता। जजीरा अपने पिता के पास पहुंच जाती है जो नासा में नौकरी करता है और मिजाज से काफी कड़क है। कार में जजीरा न्यूड लड़की की फोटो को ध्यान से देखती है लेकिन उसका पिता उसे घूरता है। वह चेहरा फेर लेती है। अगली सुबह दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं तो उसका डैड उसे थप्पड़ मारता है और उसे अच्छे कपड़े पहनने को कहता है। वह रोते हुए भागती है और उसके पीछे उसका डैड भी आ जाता है। कहता है कि मैंने तुमको माफ किया। उसके घर पर उसका नेवर ट्रेविस और उसका बेटा जैक आता है और सब मिलकर बातें करते हैं। जैक जजीरा के साथ बैडमिंटन खेलने की इजाज़त मांगता है। फिर दोनों बैडमिंटन खेलते हैं और कॉक जजीरा के बूट्स पर आकर लगती है। जैक कहता है कि कॉक उसे नहीं पता कहाँ गिरेगी और उससे कॉक लाने को कहती है। जैक बताता है कि उस घर के लोग हनीमून मनाने गए हैं। घर आकर रिफत कहता है कि उसे बेबी सिटिंग करनी है। अगले दिन जजीरा जैक के घर जाती है लेकिन जैक नहीं चाहता कि जजीरा उसकी बेबी सिटिंग करे और कहता है कि बस तुम मुझसे 3 साल तो बड़ी हो। जजीरा कहती है कि बस उसे कंपनी देने आई है। जैक उसे टॉल बेड कहकर चिढ़ाता है और वह अंदर चला जाता है। जजीरा उसे ढूंढते हुए उसके पीछे आती है और देखती है कि जैक एडल्ट मैगजीन पढ़ रहा है और वह भी मैगजीन उठाकर उसमें न्यू लड़कियों की फोटो देखने लगती है। कुछ देर में वह जैक से कहती है, तुम इसे नहीं पढ़ सकते। जैक कहता है, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं। बाथरूम में है और उसे पीरियड्स हो गए हैं। जजीरा अपने पिता के साथ पैड खरीदने जाती है। जजीरा टॉम पैड यूज करना चाहती है लेकिन उसका डैड कहता है कि टॉम पैड तो औरतें यूज करती है। तभी वहाँ एक सेक्स गर्ल आती है और उसे एक पैड दिखाती है। इसमें उसका डैड पूछता है इसमें क्या खास है। सेक्स गर्ल कहती है कि यह आरामदायक है और उसकी बेटी भी यह यूज करती है। रिफत कहता है कि वह महंगे हैं और वह नॉर्मल पैड लेकर चला जाता है। जजीरा स्कूल में है और एक लड़का उसके नाम का मजाक बनाता है और उसका सारा सामान फर्श पर बिखेर देता है और फट से पैड उठाकर उसके सर पर रखकर हंसने लगते हैं। जजीरा बाथरूम में जाकर टिश्यू पेपर यूज करने लगती है क्योंकि उसका पैड लड़कों ने खराब कर दिया था और टीचर उसे रोता देखकर उसे एक टैम पैड देती है। जब उसका डैड टॉयलेट साफ कर रहा होता है तो उसे उसके अंदर टैम पैड मिलता है जिसकी वजह से टॉयलेट बंद हो गया था। जजीरा अपनी माँ को फोन करती है और उनसे कहती है कि डैड उसे टैम पैड यूज नहीं करने देना चाहते और उसकी माँ भी रिफत की साइड लेती है। जैक के घर आकर वह वही मैगजीन पढ़ती है और उसे ऑर्गेनिज्म की प्राप्ति होती। तभी वहां जैक का पिता ट्रेविस आ जाता है
और जजीरा पूछती है कि वह मैगजीन के बारे में उसके डैड से कुछ नहीं कहेगा। ट्रेविस कहता है नहीं होती है तो उसके पिता और एक औरत की आवाज़ सुनाई देती है और वह बाहर आ जाकर देखती है कि उसका पिता अपनी गर्लफ्रेंड थैना के साथ लगा होता है और तीनों आपस में बातें करते हैं। थैना एक मॉडल होती है। थैना जजीरा का मेकअप करती है कि जाने के बाद वह ट्रेविस के पास आती है और वही वाली मैगजीन मांगती है जिसकी वजह से उसे सेलर प्लेजर मिलता है। फिर उसे वहां से भगा देता है। फिर उसके घर के बाहर मैगजीन रखकर चला जाता है। जैक और जजीरा खिड़की से बाहर देखते हैं कि हनीमून कपल वापस आ गया है। वह दोनों कॉक लेने जाते हैं। वह औरत अपना नाम मेलेना बताती है। जजीरा घर आकर उस औरत के बारे में अपने पिता को बताती है। जजीरा का पिता अपनी ग्रैंड माँ का लेटर उसे पढ़ने को कहता है लेकिन वह फ्रेंच में होता है। जजीरा कहती है कि उसे फ्रेंच नहीं आती। वह स्कूल में जाती है और लेटर पढ़ने को सबके सामने कहती है। इसके बाद सब उसका मजाक बनाते हैं जिसमें एक थॉमस लड़का भी होता है लेकिन बाद में वह उसका दोस्त बन जाता है और कहता है कि तुम अपना किसी को अपना नाम गलत बुलाने की इजाज़त मत देना। जैक फिर से उसे टॉवल हैट कहकर चिढ़ाता है तो जजीरा उसे हिट करती है और जैक कहता है कि वह उसकी शिकायत अपने डैड से करेगा। ट्रेविस उसकी शिकायत करने उसके घर आता है लेकिन जजीरा बताती है कि वह उसके पिता अपनी गर्लफ्रेंड के यहाँ गए हैं। ट्रेविस बेकाबू हो जाता है और जजीरा को देखकर उसके अरमान जाग जाते हैं और जजीरा को वह कली से फूल बना देता है। जब वह अपने हाथों में ब्लड देखता है तो वह वहां से घबराकर भाग जाता है। जजीरा बाथरूम में आकर अपना गारमेंट साफ करती है और डस्टबिन में डाल देती है। वह थॉमस के घर आती है और उसके माता पिता उन्हें अकेला छोड़कर सोने चले जाते हैं और थॉमस जजीरा के साथ शुरू हो जाता है। तभी जजीरा के पिता का फ़ोन आ जाता है और वो कहते हैं कि वह उसे लेने आ रहा है। जजीरा थॉमस से पूछती है कि उसकी माँ टेम्पैड और रेजर यूज़ करती है और स्कूल में दोनों चीज़ लाने को कहती है और बताती है कि उसके डैड ये सब यूज़ करने को मना करते हैं और जजीरा के पिता आ जाते हैं और जजीरा को थॉमस से मिलने के लिए मना करते हैं क्योंकि वह काला है। अगले दिन थॉमस जजीरा को टेम्पैड और रेजर ला के देता है और पूछता है कि तुम कहाँ कहाँ सेव करोगी और पूछता है क्या वह सेव कर सकता है और कहता है तुम कमाल की लग रही हो और वह उसे किस करने लगता है और वहां से चला जाता है। जजीरा अपने डैड के साथ गार्डन को साफ कर रही होती है। वहां ट्रेविस आ जाता है और जजीरा से जैक के बारे में बेबी सिटिंग करने को कहता है लेकिन वह मना कर देती है। बाद में ट्रेविस जजीरा के घर आता है और उसके साथ डिनर करने को कहता है। वो घर दूर एक रेस्टोरेंट में आते हैं ताकि ट्रेविस को कोई पहचान ना सके। वेटर को लगता है कि वह उसकी बेटी है। वेटर के जाने के बाद जजीरा कहते हैं कि मैं तुम्हारी बेटी नहीं गर्लफ्रेंड हूँ क्योंकि हम दोनों ने जो हरकतें की हैं वो तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड करती हैं। और वह कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे मेरे बूट्स की वजह से पसंद करते हो। फिर वो बताता है कि उसे अपनी वाइफ से इसलिए शादी करनी पड़ी क्योंकि वह प्रेग्नेंट हो गई थी और उसे वाइफ से प्यार नहीं है और वो जजीरा को थॉमस से दूर रहने को कहता है। दरअसल वो नहीं चाहता कि जजीरा किसी और लड़के के साथ मस्ती करे। जजीरा कहती है कि थॉमस तुमसे कहीं ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वह उसे तभी छूता है जब उसे इच्छा होती है। ट्रेविस जजीरा कहता है कि उसे नहीं पता था कि उसने किसी के साथ कांड नहीं किया है। अगले दिन मलीना ट्रेविस से जजीरा को दूर रहने को कहती है लेकिन जजीरा उससे कहती है कि तुम उसकी माँ नहीं हो कि वो उसे बताए कि उसे क्या करना है। क्रिसमस पर जजीरा की माँ उससे मिलने आती है और बताती है कि उसके और उसके बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया है। थॉमस जजीरा से कहता है लेकिन वो कहती है कि उसके डैड उसे पसंद नहीं करते क्योंकि वह काला है। लेकिन बाद में जजीरा उससे बात करने की कोशिश करती है और थॉमस कहता है कि वह उसके साथ कांड करना चाहता है और वो मान जाती है और दोनों शुरू हो जाते हैं लेकिन जजीरा एंजॉय नहीं कर पाती। थॉमस कहता है कि उसे अब एक मर्द की तरह महसूस होता है। घर आकर रिफत बताता है कि उसके घर के नीचे एक बिल्ली आ गई थी और वह जैक की थी। रिफत उसे फ्रीज में रख देता है और उससे डस्टबिन में डालने को कहता है ताकि ट्रेविस को ना लगे कि उसने उसकी बिल्ली को मारा है। रिफत फिर से अपनी गर्लफ्रेंड के घर चला जाता है और जजीरा थॉमस के साथ इंटीमेट होती है।
ट्रेविस थॉमस को जजीरा के घर से बाहर निकलते हुए देखता है। उस बिल्ली को ढूंढने के बहाने जजीरा के घर आता है। वो झूठ बोलता है कि वह 4 बजे इराक जाने वाला है और जजीरा उसे अंदर बुला लेती है और उसे किस करता है और कपड़े उतारने को कहता है और दोनों इंटीमेट होती हैं। सुबह जजीरा को पता चलता है कि ट्रेविस ने उसे झूठ बोला था, वह इराक नहीं गया और उसके साथ कहाँ मजे करना चाहता था। वहाँ रिफत और गंदी मैगजीन मिल जाती है और जजीरा का काम तमाम हो जाता है और उसे बुरी तरह मारता है और वह मलीना के घर भाग जाती है और उसे रूम में छुपा देती है और रिफत उसके पीछे पीछे आता है। लेकिन जब जजीरा का मन होगा वह घर आ जाएगी। मलीना बताती है कि उसका डैड चला गया है। मलीना अगले दिन पिक करने आती है और थॉमस के साथ हैंग आउट करने को कहती है। मलीना दोनों को अपने घर बुलाती है। थॉमस जजीरा के साथ रूम में है और उसके साथ सुरक्षा कवच लाया है। रात को दोनों इंटीमेट होने वाले हैं, लेकिन मलीना को जजीरा की चिल्लाने की आवाज़ आती है। मलीना को शक होता है कि दोनों कांड करने वाले हैं। थॉमस बाथरूम में चला जाता है। रिफत अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मलीना के घर आता है। थॉमस को देखकर पूछता है कि यह क्या कर रहा है और जजीरा के रूम में जाने की बात करता है और उसके रूम को खगाने लगता है। वो नीचे आकर थॉमस को कनपट्टी पर पकड़ने लगता है और थॉमस की तरफ सुरक्षा कवच फेंक कर कहता है कि उसे बाथरूम से मिला है और जजीरा को अपने साथ चलने को कहता है। मलीना का पति बीच में आ जाता है। इस पर रिफत कहता है कि बुला लो पुलिस को, मैं बताऊंगा कि तुम्हारे घर पर क्या होता है। थॉमस कहता है सब मेरी गलती है। जजीरा कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। रिफत को लगता है कि जजीरा कलीसे फूल इसी घर में बनी है, लेकिन जजीरा बताती है कि वह अपने डैड के घर कलीसे फूल बनी थी। ट्रेविस ने अपने फिगर से उसे कलीसे फूल बनाया था। ट्रेविस को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब थॉमस जजीरा के साथ कोई संबंध नहीं बना जाना चाहता, लेकिन जजीरा कहती है कि वो इस रिश्ते को कायम रखेगी। अगले दिन ट्रेविस को जमानत मिल जाती है। जजीरा ट्रेविस के पास आती है और कहती है कि यह रही तुम्हारी मरी हुई बिल्ली और उससे कहती है कि उसके डैड ने इसे कार के नीचे आ गई थी। जब मलीना जजीरा को ट्रेविस से बात करते हुए देखती है तो वह बातचीत रोकने के लिए बाहर दौड़ती है और ज़मीन पर गिर जाती है, जिसके बाद उसका खून बहने लगता है और उसे बैन होता है। हॉस्पिटल में रिफत को जजीरा ने मलीना के साथ डिलीवरी रूम में जाने को कहा था क्योंकि उसका पति समय पर नहीं पहुंच पाता। जब रिफत झुकने से इनकार कर देता है तो जजीरा को मलीना के साथ रुकने को कहता है, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है। वो डिलीवरी रूम में चला जाता है और जजीरा मलीना को एक बच्चे को जन्म देते हुए देखती है और यहाँ फिल्म समाप्त हो जाती है। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।